अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग कैटेगरीज पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली तमाम नॉलेजेबल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। There are 5 types of accounting categories in this system. Accounting categories 5 तरह की हैं। Assets. Assets are tangible and intangible items that a business entity owns. Tangible or physical assets are ones that are touched or felt, like land, machinery, building, etc. Intangible assets are goodwill, patents, and trademarks, which are abstract ones. अकाउंटिंग की पहली कैटेगरी है एसेट्स। एसेट्स का मतलब है असासा। एसेट्स दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकें, यहाँ पर टच कर सकें, जैसे मशीन या फिर बिल्डिंग। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, वो चीज़ जिसे हम टच ना कर सके बट फील कर सके। तो इंटेंजिबल एसेट्स भी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, एट्सेट्रा। लायबिलिटीज़. Liabilities are whatever an entity owns to outsiders. So it includes loans, amount payable to creditors, etc. अकाउंटिंग की दूसरी कैटेगरी है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है कर्जा। लायबिलिटी में वो सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं जो कंपनी आउटसाइडर्स से लेती है, लाइक लोन्स, ओनर्स इक्विटी. It denotes the net worth of an entity. Most important, it is a measure at any particular point in time and not over some time. Owner's equity is equals to assets minus liabilities. Owner's equity का मतलब है वो पैसा या वो चीज़ जो ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे। Owner's equity फाइंड करने का फॉर्मूला है assets minus liabilities. Expenses. Anything which the business entity purchases for its daily activities are expenses. Expenses can be in the form of salaries, rents, utility bills, etc. As per the actual basis of accounting, costs are recorded in the books of account when they are incurred or due. However, actual payment can be made at a later date or sometimes in advance. अकाउंटिंग की चौथी कैटेगरी है एक्सपेंसेस। एक बिजनेस एंटिटी अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए जो चीज़ें परचेज करती है वो सब एक्सपेंसेस होते हैं। सैलरीज, रेंट्स एंड यूटिलिटी बिल्स भी एक्सपेंसेस में इंक्लूड होते हैं। अगर अकाउंटिंग में एक्रूअल बेसिस की बात की जाए, कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस वक्त रिकॉर्ड किए जाते हैं जब उन्हें पे किया जाता है। इनकम. Income is what an entity earns by selling its goods or services or by the way of interest or dividends. Notably, it is also recorded in books of accounts when made and not when it is realized, as per the actual basis of accounting. अकाउंटिंग की पांचवी कैटेगरी है इनकम। इनकम वो चीज़ होती है जो एक बिजनेस अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचकर हासिल करती है। इनकम इंटरेस्ट और डिविडेंड्स को बेचकर भी हासिल की जाती है, और इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब वो मिलती है।